मित्रों राधे राधे। मित्रों, कलयुग की दुनिया पूंजीवाद की दुनिया है और यदि आपको इस दुनिया का विधाता बनना है तो आपको सबसे पहले धन का विधाता बनना पड़ेगा, पैसे का विधाता बनना पड़ेगा। उसके बिना आप विश्व विधाता नहीं बन सकते हैं। और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो राहु होता है ना, उसने तो सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश तक को रोक रखा है। इतना ज़्यादा शक्तिशाली ग्रह होता है। और इस समय जो भी कुंभ राशि और कुंभ लग्न के लोग हैं, वह एक प्रकार से उनके धन भाव मीन राशि पर ही बैठा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि वह जब सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को रोक सकता है तो वो धन भाव पर आने के बाद आपके लिए क्या नहीं कर सकता। इतना ताकतवर ग्रह आपका राहु है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो शनि की कुंभ राशि है, यह इच्छाओं की पूर्ति की राशि है। क्योंकि आप इसमें देखते हैं कि एक व्यक्ति घड़े से कुछ उड़ेल रहा है, तो यह इच्छाओं की पूर्ति की राशि है। तो इच्छा पूर्ति कौन कराएंगे? आपके शनिदेव। और अपार धन कौन देंगे? आपके राहु देव। तभी तो आप विश्व विधाता बनेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी तरह इसी की विस्तृत चर्चा करेंगे कि यह सब कैसे होगा जो कुंभ राशि या कुंभ लग्न के लोग हैं। तो मित्रों, आप ये वीडियो पूरा देखते रहिए। और ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मित्रों, हमको मालूम है कि जो आपका राहु देव हैं, देखिए राहु कटा हुआ सर है। तो आपको मालूम है कि हमारे पास 5 इंद्रियां होती हैं। एक देखना है, सुनना है, सोचना है, महसूस करना है, स्वाद लेना है। और याद रखिए कि यह पांचों चीज़ें कहाँ से होता है भाई? देखते आप कहाँ से हैं? देखते तो आप आँखों से हैं ना, सुनते तो आप कानों से हैं ना, स्वाद महसूस करते तो जीभ से है ना, सोचते तो दिमाग से है ना, बॉडी से महसूस करते। कहने का तात्पर्य है कि जितना कुछ भी ये पांचों इंद्रियां हैं, वह हमारे सर का ही एक हिस्सा हैं। और राहु देव क्या हैं? राहु देव को तो कटा हुआ सर है। तो ये पांचों चीज़ों को वो देखते हैं, महसूस करते हैं, और ये इंद्रियां उन्हीं के पास है। तो जहाँ पर वो बैठते हैं, राहु बहुत विस्तारवादी ग्रह है, बहुत एक्सपेंशनिस्ट है। जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, बहुत बड़ा करते हैं। वो छोटा मोटा काम नहीं करते हैं। और जहाँ पर वो बैठते हैं, बस उसी चीज़ के बारे में दिन रात सोचते हैं। तो इस समय आपकी कुंडली में वो धन भाव पर बैठे हैं। और जब वो धन भाव पर बैठे हैं तो वह सिर्फ धन के बारे में ही सोचेंगे। और राहु को साम दाम दंड भेद सब आता है, वस्तु को प्राप्त करने के लिए सब आता है। आपको मालूम है कि जब उनको अमृत पीना था तो राहु देव को साम दाम दंड भेद मालूम था। उन्होंने तो देवताओं को भी चकमा दिया। और अकेले ऐसे ग्रह रहे जिन्होंने अमृत पान भी किया है। तो वो अमृत पान कराने के लिए आपके लिए आ रहे हैं, अमृत पान के लिए। तो याद रखिएगा कि राहु देव धन के बारे में जितनी बड़ी सोच रखते हैं, आपको उतना ही बड़ा कुल मिलाकर वो बना भी देंगे। अब आपको मालूम है कि राहु की अपनी तो कोई राशियां होती नहीं, इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। लेकिन राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, स्वाति, आद्रा और शतभिषा। तो आपको मालूम है कि जो कुंभ राशि है या कुंभ लग्न है, वो किससे मिलकर बनी है? वह तो शतभिषा नक्षत्र से मिलकर बनी है। तो वह तो कुंभ राशि या कुंभ लग्न को अपनी ही राशि मानते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने घर को कभी बिगाड़ता नहीं है, वो उसे बनाता है, वह उसे सुख ऐशो आराम से भरता है, वो अच्छा से अच्छा उसे बनाना चाहता है। तो उनके पास केवल नक्षत्र हैं, राशियां नहीं हैं। तो याद रखिए, शतभिषा नक्षत्र उन्हीं का है, इसलिए वह कुल मिलाकर के इस राशि को अपनी राशि ही कुंभ राशि को मानते हैं। क्योंकि कुंभ राशि शतभिषा नक्षत्र से ही मिलकर के बनी हुई है। तो जब वह धन भाव पर आ गए हैं तो धन के प्रति समर्पित हो चुके हैं, वह धन के प्रति समर्पित हो चुके हैं। और जो भी आपकी पुरानी पीड़ाएं थीं धन से संबंधित, वो सभी पीड़ाएं अब समाप्त हो जाएंगी। इसका आपको विश्वास रखना चाहिए। अब आपको अपनी कुंडली में राहु की स्थिति को जरूर देख लेना है। अगर राहु की स्थिति गड़बड़ है, कुछ उसमें दिक्कत है, वो बहुत कम डिग्री के हैं या बहुत ज़्यादा हैं या नीच के बैठे हुए हैं या कुल मिला के 8वें और 12वें भाव पर चले गए हैं, तो थोड़ा आपको दिक्कत आ सकती है। इसके लिए उसको कैसे सुधारें राहु को,
दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके उपाय आपको बताए जाएंगे। चूँकि यहाँ पर उसकी चर्चा करने से वीडियो बड़ा विस्तृत हो जाएगा। अब जहाँ तक बात शनिदेव की है, तो देखिए शनिदेव की ये फेवरेट राशि है, उनकी मूल त्रिकोण राशि है। और एक चीज़ मैं रहस्य की बात और आपको और बता दूं, मकर और कुंभ 2 राशियां हैं शनि की, लेकिन याद रखिएगा मकर के लोग जीवन में संघर्ष बहुत करते हैं। मकर के लोग जीवन में बड़े संघर्ष करते हैं। उनकी 7.5 पिछले 6.5 साल से चल रही हैं, और याद रखिए अभी तक उनकी जो पीड़ा है 6 साल से वह समाप्त नहीं हुई है, वो बहुत पीड़ा में है। लेकिन कुंभ राशि के साथ ऐसा नहीं है। कुंभ राशि के लोग इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करते हैं कुल मिला के। तो यह चूँकि शनि की बहुत फेवरेट राशि है, इसलिए भी शनि इस राशि को बहुत ज़्यादा कुल मिला करके वो स्ट्रगल नहीं कराते हैं। और देखिए मैंने क्या कहा है कि कुंभ राशि इच्छाओं की पूर्ति की राशि होती है। चूँकि यह 11वें भाव की राशि होती है। अगर आप काल पुरुष की कुंडली को देखेंगे तो कुंभ राशि 11वें भाव पर आती है। 11वां भाव इच्छाओं की, आपकी जो डिजायर्स हैं उनके फुलफिल का स्थान होता है। तो ये डिजायर फुलफिल कैसे होंगी? देखिए शनि तो गरीब आदमी हैं, उनकी तो कोई डिजायर थी नहीं। डिजायर होती हैं राहु की। राहु इच्छाएं, अभिलाषाएं, महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा रखता है। तो राहु के पास ये डिजायर, इच्छा और अभिलाषाएं हैं। और शनि क्या है? शनि कुल मिला के इच्छा पूर्ति का साधन है। तो शनि इस समय अपने राशि पर ही आ गए हैं। और लग्नेश का लग्न पे आना, चूँकि आपकी स्वामी के लग्नेश हैं, वो लग्नेश का लग्न पर आना, इससे अच्छा कोई योग हो ही नहीं सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कुल मिला करके कि राहु और शनि की ये जो अनोखी जोड़ी है ना, याद रखिएगा आपको भाग्य विधाता, विश्व विधाता और धन का विधाता बना करके रहेगी। इसमें आपको किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। तो यह जो समय है 2024 जो आ रहा है, इसका जम के उपयोग करिए। ये मानिए ये जीवन का स्वर्णिम काल आपके लिए सिद्ध होगा। अगर आपने इसे खो दिया तो फिर आप पछताएंगे। तो इसका उपयोग 100% करिए। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इसके सिवा ये नंबर दिया गया है, आपको ज्योतिष से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद।